अपने कर्म मन और वचन को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए भगवत नाम गंगा में गोता लगाएं और परमात्मा से कहें कि प्रभु हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है कि हम इस मैल को छुड़ा सकें, क्योंकि एक जन्म की तो मैल है नहीं। और हमारे यत्न करने से बहुत कुछ होना भी नहीं है। होता तो तब है प्रभु जब तुम्हारा अनुग्रह हो और हमारा यत्न हो। क्योंकि हम कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन बाबा ने लिखा है ना कि रही के नीच मते चतुराई। हमारी बुद्धि जो है वह प्रकृति से निर्मित है और प्रकृति से निर्मित है प्रभु, तो जो वस्तु जिससे निर्मित होता है उसी की तरफ खींचता है। इसलिए शरीर का चिंतन ज्यादातर संसार का चिंतन शरीर करता है, मन ज्यादातर संसार का चिंतन करता है। और जब दुख होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, आतप होता है, तो उस समय आपका अंतःकरण बोलता है, तो उस समय भगवान का चिंतन उत्पन्न होता है। जब हम संसार से यह शरीर बना है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चार तन्मात्र हैं, तो जो वस्तु जिससे मिली है उसी की तरफ वो अपना गति करेगी। तो प्रभु हम लाख यत्न करके भी आपके तरफ नहीं बढ़ सकते। बात तो तब बनेगी जब आप संभालो, आप खींचो। इसलिए अब आपको ही संभालना है। आप संभालो तो बात बनेगी। इसलिए आए, अपनी बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, जो कुछ भी हमारे पास है सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आर्त भाव से, किस भाव से? भगवान से अपना मनवाना है ना, भगवान से, क्योंकि हम सबको अपना मनवाना है भगवान से, भगवान का नहीं मानना। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे को जब माँ बाप से अपना मनवाना होता है तो वो बच्चे जैसा स्वभाव प्रकट करता है और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, लौटने लगता है। तो यह जानते हुए भी ये नहीं कर रहा है, माँ बाप गोद में उठाता है कि नहीं, उठाता है कि नहीं? ठीक वैसे ही चतुराई छोड़ के, ज्ञान छोड़ के, विद्वता छोड़ के, पांडित्य छोड़ के बच्चे हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। और विलक्षण कोटि के जो महापुरुष रहे हैं ना, उन्होंने अपना अनुभव बताया। हमने तो कुछ नहीं किया, जो किया सरकार ने किया। हम तो सिर्फ रोना जानते हैं। आपको जब दुख होता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है, तो कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है तो अपनों की तरफ भागता है। बोलो सही की गलती? उसको जब दुख का आभास होता है, पीड़ा का आभास होता है, वेदना का आभास होता है, कष्ट का आभास होता है, संकट का आभास होता है, संताप का आभास होता है, तब उसको अपनों की याद आती है। बोलो सही की गलती? कोई लंदन में नौकरी कर रहा था, कोई चीन में, कोई जापान में। कोरोना आया तो सबको अपने गांव की याद आ गई। अपनों की याद कब आती है? जब दुख होता है, तब सबको अपना गांव याद आ गया। तब वो पैसा, वो देश, सब कुछ वीराना लगने लगा। तो दुख में व्यक्ति अपनों के करीब होता है। अच्छा, जब आप पर दुख पड़ता है तो आप क्या चिल्लाते हैं? छोटा मोटा संकट पड़े तो चिल्लाते हैं अरे माई रे माई। क्या चिल्लाते हैं? थोड़ा बड़ा संकट पड़ा, अरे बाप रे बाप। दुख में सबसे पहले किसको पुकारते हैं? माँ बाप को। और जो परमात्मा को अपना माँ बाप मान लेता है और उनके सामने रोता है, भगवान कभी उसको रोने नहीं देता।
इसलिए जब आपको अपनी फरियाद सुनानी हो दरवाजा बंद करो, क्योंकि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन अठिलई हैं लोग सब दर्द न बाटी कोई। इस संसार में किसको सुनाओगे? अच्छा, सुन करके तुम्हारी पीड़ा दूर कौन करेगा? लोग तो जले पर नमक छिड़कते हैं माई बाप। आपके पुराने सूख रहे जख्म को भी कुरे देते हैं ताकि घाव हरा हो जाए। कौन है अपना जिससे आप उम्मीद पाल बैठे हो कि आप विपत्ति काल में दुख में उसको गोहराओगे, याद करोगे तो वो सुन लेगा। और अगर सत्य में सच में तुम परमात्मा को अपना मानते हो तो उसको पुकारने के लिए जल के, फूल के, अक्षत के, दशांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब कभी अपने बाबूजी को बुलाना होता है तो क्या ये सब रखते हो? जब बाबूजी कह देते ना हम नाराज हो गए बड़ी ना आई तो रोवे गावे चालू कर, क्या करला? अपने मनवाने के लिए हमसे गलती हो गई माफ कर दो, अब फिर ऐसा कबो ना बोलो। तो क्या कभी अपने अपराध के लिए रो करके आर्त भाव से माफी मांगे हो? भगवान तक तुम्हारे हृदय की करुण पुकार ही पहुंचती है, और जब तुम्हारी आह पहुंचती है ना तो उसका कलेजा फट जाता है। और मजबूर वो इसलिए है कि तुम हमेशा अपनी जरूरतों के लिए उसको याद करते हो, कभी तड़पते नहीं उसके लिए। जब उसके लिए तड़प हो आपके हृदय में, उसके बिना खाना अच्छा ना लगे, उसके बिना पीना अच्छा ना लगे, उसके बिना किसी से बात करना अच्छा ना लगे, उसके बिना नींद ना आए आपको। क्या है, जब आपका कोई अपना बिछड़ जाता है, जैसे मान लीजिए आपका पुत्र ही खो गया, उस समय भूख लगती है, प्यास लगती है। अच्छा, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है तो उन नयनन में नींद कहाँ है, जिन नयनन में आप समाए, जिन नयनन में नींद उन नयन में आप समाए, उन नयन में। अब सोच लो, आपका अपना कोई खो जाता है तो नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, और अगर आपको ईश्वर की खोज हो जाए तो नींद आएगी। और खूब बढ़िया से नींद आ रही है तो कहां खोज रहे हैं? अच्छा, व्यापारी लोग बिजनेस बढ़ाने की सोचते हैं तो रात की नींद गायब हो जाती है, कैसे कल सेल बढ़ाना है। नेता लोगों को अगर चुनाव जीतना है तो पूरी रात की नींद गायब हो जाती है, न रात को रात समझते न दिन को दिन। जिसको चाहो शिद्दत से चाहो तो वो तुमको जरूर मिलेगी, क्योंकि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई ना कछु सन देहु, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई ना कछु सन देहु, जेहि कर जेहि पर अगर यह चौपाई सत्य है तो आप सोचिए कि सत्य स्नेह है क्या परमात्मा से? क्योंकि चौपाई तो कह रही है कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। तो अगर परमात्मा को हम शिद्दत से चाहते रहे तो आज तक उसका अनुभव क्यों नहीं हुआ? आज तक उसकी अनुभूति क्यों नहीं हुई? आज तक वह हमसे क्यों नहीं मिला? इसका मतलब सत्य स्नेह तो है पर सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें दो शब्द एक साथ आ रहे हैं ना, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई
कछु सन देहु जय कर जय कर जय कर जय कर। और 5 वर्ष का ध्रुव को सत्य स्नेह हो गया गुरु के वचन पर, तो बताओ भगवान मिले कि नहीं मिले। प्रहलाद को सत्य स्नेह था कि खंभे में भी हमारा नारायण है, तो मिल प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। स्नेह है, पर स्नेह की सत्यता को परिभाषित करता है कि आप जिसको शिद्दत से चाहते हो वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो परमात्मा की देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। तो काम हमको खुद पर करना है। इसलिए जब पार्वती का स्नेह सत्य हुआ, भगवान सप्तऋषि भगवान आकर के परीक्षा लिए, और हर परीक्षा में कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी, बरऊ सांभूनत रहो कुंवारी। कोटि जन्म रगड़ हमारी, सांभूनत रहो कुंवारी। कोटि जन्म यहां तक कह दिया माने। एक जन्म नहीं, अगर करोड़ जन्म लेना पड़े हमको तो हम करोड़ जन्म लेंगे, पर हमारी निष्ठा डोलने वाली नहीं है। बरऊ संभूनत रहूं कुंवारी, कोटि जन्म लगी रगड़ करोड़ जन्म लूंगी, लेकिन वर्ण करूंगी तो शिव का ही करूंगी, भले कुमार रह जाएं। तो क्या इतना बड़ा संकल्प, इतनी चाह है आपके अंदर कि हमको करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा, पर हम परमात्मा को पाने के लिए ही अपना जीवन खपाएंगे। जब तक उसका अनुभव नहीं कर लेंगे, जब तक इन आंखों से उसको देख नहीं लेंगे, तब तक हमारी आंखों का देखना व्यर्थ है। कभी एक बार भी मन में विचार आया है, शिव क्या पार्वती को ऐसे ही पा गए, या पार्वती शिव को इतना सहजता से पा गई? जैसे कोई एक क्षण में आता कहता है ये सब झूठ छाट है, भगवान है तो दिखाओ ना तनी। तो क्या शिव का दर्शन या शिव की प्राप्ति पार्वती को इतना सहजता से प्राप्त हो गया? वो सप्तऋषि कौन है? ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक भाषा में शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। शिवत्व की प्राप्ति में उन चक्रों को पार करना पड़ता है। मूलाधार से लेकर के व्यक्ति नाभि चक्र, घंट चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, और जब सारे चक्र घंट चक्र पार कर जाता है तब जाके उसका प्राणवायु पहुंचता है कहां? ब्रह्मांड में। उसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। और इसका भेदन हुआ तो जीव जीव नहीं रहता। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊ सांभूनत रहो कुंवारी। कोटि रगड़ हमारी, रहो कुंवारी। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊ सांभूनत रहो कुंवारी। कोटि जन्म। अब शिव भी बनना चाहते हो और जीव की कक्षा से ऊपर भी नहीं उठना चाहते। आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते होंगे कि राम दुआरे तुम
रखवारे होत नया ज्ञान बिनु पैसारे राम दुआरे रखवारे होत नया ज्ञान बिनु पैसारे राम दुआरे। राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है? हनुमान का। हनुमान का अर्थ है कि अपने मान का हनन करने वाला, और जो अपना अभिमान, मान तो छोड़ दो, जो अपना अभिमान लेके खड़ा है वो उस दरवाजे के अंदर कैसे जाएगा हो? क्योंकि दरवाजे पर पहरा किसका है? हनुमान का। मान को ही पहले मिटाना पड़ता है, क्योंकि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति, अब सोच लीजिए आगे बढ़ने में क्या क्या बाधक है, नोट करते जाइए। जाति, अरे हम महात्मा जी के मूड़ी पटकाओ, इज्जत ना चल जाइए हैं? हम कुलीन है ना, हम साधु संत के सिर नवाई। हमरा भगवान भगवान का जरूरत नहीं, क्योंकि हमरा पास सब कुछ बा। तो सबसे पहले भक्ति की मार्ग में बाधक कौन है? जाति। हम कुलीन हैं, और सबसे बड़ा कुल तो राम जी का है, वो भगवान का कुल है। उससे बड़ा कुलीन कौन है? क्योंकि नीच नीच सब तर गए संत शरण में जा, और जो निगुरा कुलीन बने दर दर ठोकर खाए। पार्वती ने अंत तक विनम्रता का त्याग नहीं किया। सप्तर्षियों के प्रश्न होते रहे, शिव जी के अवगुण दुर्गुण गिनाते रहे, पर एक क्षण भी कोई दुर्गुण सती पार्वती के विश्वास को नहीं डिगा सका, उनकी निष्ठा को नहीं हिला सका, उनको उनके संकल्प से पीछे नहीं हटा सका। और संकल्प में ही सिद्धि छिपी होती है।